है वैसे वैसे कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। अब आपके पास लौटूंगा, लेकिन इस वक्त ये तस्वीरें हम आपको दिखा रखे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल पहुंच चुके हैं और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो हम आपको इस वक्त दे रखे हैं। ये काफिला उनका स्टेट हैंगर से निकलता हुआ सीएम भोपाल पहुंच चुके हैं और दिल्ली दौरे के बाद अभी वापस भोपाल पहुंचे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। ये सीएम के काफिले अब बाकी तस्वीरें इस वक्त हम आप तक पहुंचा रखे हैं। विस्तार तो हो गया और विभाग अब बढ़ने वाले। कब तक बढ़ जाएंगे सर? आज और वर्कआउट करूंगा थोड़ा, आज और वर्कआउट करूंगा और जल्दी बांटूंगा। सर कमलनाथ जी ने सर उज्जैन में दर्शन किया और वो अपने चुनाव प्रचार का चुनाव प्रचार शुरू कर रही है कांग्रेस। पीताम्बरा भी जाएगी और आज महाकाल। अब वो जहाँ से चाहे करे। ऐसा है चुनाव जीते की कृपा की जरूरत होती है और जनता उन कृपा की वर्षा करती है जो जनता के लिए बेहतर काम करता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिन्होंने कहा कि आज और विभागों के बंटवारों को लेकर बड़ा बयान शिवराज सिंह चौहान का। तो ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल पहुंच चुके हैं और जो इंतजार विभागों के बंटवारे को लेकर किया जा रहा था उस पर अभी और इंतजार करना होगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि आज और वर्कआउट करूंगा, तो यानी कि अब समझा जा सकता है कि आज तो विभागों के बंटवारे को लेकर अभी इंतजार लंबा खिंच सकता है। आज और विभागों का बंटवारा नहीं होगा, जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान सामने आया है। उन्होंने भोपाल पहुंचते ही मीडिया से चर्चा के दौरान इस बात को लेकर ऐलान किया कि आज और विभागों के बंटवारे को लेकर वर्कआउट करूंगा और उसके बाद फिर बांट दूंगा। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। ये बड़ा अपडेट इस वक्त हम आप तक पहुंचा रखे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने दिल्ली दौरे के बाद भोपाल लौट चुके हैं और भोपाल पहुंचने के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने सबसे पहले सवाल का जवाब देते हुए कहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार तो कर दिया, अब विभागों के बंटवारे की बात है तो आज और वर्कआउट करूंगा और उसके बाद विभाग बांट दूंगा। तो ये अब लगभग तय माना जा रहा है कि या तो आज देर रात तक या फिर कल विभागों का बंटवारा हो सकता है। यानी कि आज दोपहर तक विभागों के बंटवारे की जो चर्चा थी वो अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय का एकाधिकार है संगठन सरकार से चर्चा करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो करेंगे जल्दी ही करेंगे और मुझे लगता है कि वो चिंतन मंथन करके आई हैं। यहाँ पे भी संगठन के लोगों से बात करके जो निर्णय करेंगे वो अच्छा करेंगे और जल्दी ही करने वाले होंगे। आपको कहा है माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने। विभागों को लेकर काफी खींचतान चल रही थी, तो क्या कोई मुझे लगता कोई खींचतान नहीं है। क्या है कि योग्य व्यक्ति को योग्य काम मिले, योग्य व्यक्ति को योग्य काम मिले, इसके लिए थोड़ा चिंतन मंथन जरूरी भी है। क्षमता अलग अलग रुचि स्वभाव होता है, अलग अलग व्यक्तियों का नेचर होता है। तो योग्य व्यक्ति के लिए योग्य नेचर के हिसाब से योग विभाग मिले, इस पर चिंतन मंथन करके, क्योंकि लगातार लंबे समय काम करना है, 3.5 साल बचे हैं सरकार के, तो चिंतन मंथन करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है उस पर ही निर्णय करेंगे। एक बस में एक रेल में बैठ के चले जाएं। ये 15 महीने की सरकार में ग्वालियर चंबल में कभी भी कमलनाथ जी ने 1 रुपये दिया नहीं। ये जो मैं अभी आया था सीएम साहब के पास बुके लेके मैं मिलने आया था, 8,500 करोड़ रुपए ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी और नितिन गडकरी जी ने ग्वालियर चंबल संभाग को इतना बड़ा काम कर दिया है कि 4 लाइन चंबल प्रोग्रेस वे खड़ा करने काम किया है। तो उनकी बस में जाए या ट्रेन में जाए, ये नौटंकी है। वास्तव में कोई काम किया है 100 दिन में, तो ये जनता को दिखता कि नौटंकी कौन कर रहा है।
यथार्थ में कौन काम कर रहा है, इसलिए इससे कुछ होने वाला नहीं है। और हम लोग तो ग्वालियर चंबल को जितना माननीय शिवराज सिंह चौहान ने दिया है, सिंधिया जी ने दिया है, इतने मिनिस्टर पूरे मध्य प्रदेश के सबसे ज़्यादा ग्वालियर चंबल डिवीजन को दिया है। तो विकास के पैमानों में हम लोग जान लगा के लगेंगे तो ग्वालियर चंबल संभाग की जनता बहुत समझदार है, उनको मालूम है कि हिस्सेदारी कितनी ज़्यादा दी है सरकार में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। उस हिस्सेदारी को ताकत के साथ वित्त ब्याज सहित मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान साहब को देने वाले हैं। इसलिए ये सब नौटंकियां जो कर रहे हैं ना, एक बस में होके जाएंगे। यहाँ एक बस में जाने की जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी हम सब एक हैं। वो एक होने का दिखावा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड मास ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक हमेशा रहती है। थैंक यू। एक मिनट चलो कर लो। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री अरविंद भदौरिया जी हैं। सर, कांग्रेस मंत्री को इस वक्त आप सुन रखे थे, जिन्होंने कहा कि सही व्यक्ति को सही विभाग की जिम्मेदारी मिले, इसलिए वक्त थोड़ा सा लगता है और जल्द विभागों का बंटवारा कर दिया जाएगा। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि मैं अगर सीएम साहब के स्वागत के लिए यहां पर बुके लेकर पहुंचा था तो उन्होंने ग्वालियर चंबल को बड़ी सौगाती भी दी है। और कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने ग्वालियर चंबल अंचल को, कमलनाथ ने ग्वालियर चंबल अंचल को कुछ नहीं दिया और यही वजह है कि अब जो उपचुनाव होगा उसमें उनको पता चल जाएगा। तो ये अब कहना है मंत्री अरविंद भदौरिया का। उन्होंने मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब मंत्रियों के विभागों के बंटवारे को लेकर भी कहा है कि मंत्रियों के विभागों को भी जल्दी बांट दिया जाएगा। चूंकि बड़ा मंत्रिमंडल है, दूसरी चीज की हमें कम वक्त में ज्यादा काम करना है, तो सही व्यक्ति को सही जिम्मेदारी मिले, यही वजह है कि थोड़ा सा वक्त लग रहा है। और चलिए फिलहाल